बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के बारे में इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के बारे में कुछ व्यूज़ और उसका रिव्यू देखा था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो टॉपिक है आज का लेक्चर नंबर 13 में वो है ईमेल और बेनिफिट्स ऑफ ईमेल और इंटरनेट एंड हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ठीक है, आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो दो हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो आ गया वो आ गया जी ईमेल। ईमेल होता क्या है? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। ठीक है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेल। यू नो मेल मीन वही ख़त जो हम किसी को सेंड करते हैं, वही मैसेज जो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिलीवर करते हैं। और जब भी कोई एक मैसेज हम इलेक्ट्रॉनिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेंड और रिसीव करते हैं तो उसको हम ईमेल कहते हैं। वही ख़त जो हम बाय पोस्ट भेजते हैं वो भी मेल ही होता है, लेकिन वो ईमेल नहीं होता। ईमेल मीन इलेक्ट्रॉनिकली सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेस। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी मौजूद है, आपकी बुक पे भी मौजूद है, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट, राइट। कोई किसी किस्म का टेक्स्ट हो, कोई मैसेज हो, कोई फाइल हो, थ्रू इंटरनेट यू कैन सेंड एंड रिसीव। मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, साउंड्स, ऑडियो, वीडियो क्लिप्स, और जो सिंपल टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट भी जिसको हम कहते हैं, जो आपने कोई भी लेटर या कोई चीज़ लिखी है तो वो भी हो सकता है। ये फास्ट वे है डिलीवरिंग का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अक्रॉस द वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया में। दैट्स वाई आपने ये दो वर्ड यहाँ पे पढ़े, एक एनीवेयर, एक वर्ल्ड। तो इसको आप अक्रॉस द वर्ल्ड भी कह सकते हैं। एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन सेंड विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आप ये मैटर ऑफ सेकंड्स है, आप एक सेकंड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कहीं पे भी कोई मैसेज होता है उसको सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अब जो ईमेल है हमारी बुक के अंदर भी अगर आप देखें चैप्टर नंबर 2 में, तो ईमेल के कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके बाद ईमेल के कुछ प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर होस्ट क्या होता है, ईमेल सर्वर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ गया जी ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर से पहले मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे क्लियर कर दूँ। फ़र्ज़ करें कि ये एक एरिया पे आप बैठे हैं, ये लेट्स सपोज आप अपने घर में किसी कंप्यूटर पे बैठे हैं। ठीक है, ये आपका पीसी है और ये लेट्स सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो कि लेट्स सपोज यूएसए में मौजूद है। आपने इन्हें यहाँ से कोई भी ख़त, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी अटैचमेंट आपने यहाँ से वहाँ इनको सेंड करनी है। तो इसका तरीक़ाकार क्या है? आपको सबसे पहले तो इनका जो है ना वो एड्रेस पता होना चाहिए। अब एड्रेस दो तरह के हैं, या तो होम एड्रेस है या फिर इनका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसको ईमेल को यूज़ करना है तो इनका ईमेल का एड्रेस होना चाहिए। अब लेट्स सपोज इनका ईमेल का एड्रेस है जी माई कज़न @gmail.com। ठीक है, तो ये इनका आ गया आपके पास, इनका जो ईमेल एड्रेस है वो आ गया। अब आपके पास ये एड्रेस होना चाहिए। आपके पास लेट्स सपोज जो आपका ईमेल एड्रेस है वो लेट्स सपोज है जी आपका नाम लेट्स सपोज अली है, तो आप लिखते हैं जी ali021@yahoo.com। ठीक है, अगर आप गौर करें तो इसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे @yahoo.com और यहाँ पे @gmail.com। ज़रूरी नहीं है ये हमेशा अलहदा हूँ, ये सेम भी हो सकते हैं, दोनों याहू दोनों जीमेल। मैंने जानबूझ के ये दो किए ताकि आपका थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आप जैसे ही कोई ईमेल यहाँ पे लिखते हैं और जैसे ही आप इसको सेंड करते हैं, तो जैसे ही आपके कंप्यूटर पे आता है सेंड, तो ये जो ईमेल है ये सबसे पहले आपके मेन सर्वर के पास जाएगी जो कि याहू बेस्ड सर्वर होगा। सर्वर क्या है? वो कंप्यूटर होता है जो आपको ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है जी, अब याहू सर्वर के पास ये मेल, जैसे ही ये मेल यहाँ से सेंड होगी तो ये स्कैन होगी। जब ये रिसीव करेगा तो ये वंस अगेन उस ईमेल को स्कैन करेगा और अब ये जो आपकी ईमेल है वो इस सर्वर के ऊपर मौजूद है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपके कज़न का जो सर्वर है वो जीमेल का है, तो ये जो याहू सर्वर है ये इसको थ्रू इंटरनेट देखेगा, क्योंकि इसका लिंक है मल्टीपल सर्वर के साथ। ये देखेगा कि ये जीमेल की हो सकता है, ये आगे याहू हो, आगे कोई हॉटमेल, कोई भी मेल हो सकती है, लेकिन अब ये देखेगा ये जीमेल का, तो ये मैसेज जीमेल के लिंक के थ्रू जीमेल सर्वर पे पहुंच जाएगा। तो ये कौन सा सर्वर हुआ? ये जीमेल सर्वर हुआ। ठीक है, जीमेल सर्वर वंस अगेन इस ईमेल को जब सेंड करेगा तो ये स्कैन करेगा, फिर ये रिसीव करेगा, फिर स्कैन करेगा। अब आपकी ईमेल याहू पहले आपके पास थी, यहाँ से ये पहुंची याहू के सर्वर पे, याहू के सर्वर से ये पहुंची जीमेल के सर्वर पे। अब जीमेल के पास तो मिलियंस ऑफ मिलियंस यूज़र्स हैं, लेकिन वो देखेगा कि ये एड्रेस किसका है।
ठीक है। तो ये जिसका एड्रेस होगा उसको, और ये एड्रेस आपके कज़न का है, तो ये उस एड्रेस के थ्रू ये जो उस सर्वर से वो ईमेल आपके कज़न को जो भी अटैचमेंट होगी, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ होगी यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो आपको स्टोरी क्लियर हुई कि जो ईमेल है उसमें अब ये जो है ये भी क्लाइंट है, और ये जो आपका कज़न है ये भी क्लाइंट है, आप जो यहाँ बैठे हैं आप भी क्लाइंट है। लेकिन ये जो दरमियान में मेन कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गए जो कि मैसेज सेंड और रिसीव करवा रहे हैं, इनको हम कहते हैं बेटा ईमेल सर्वर्स। क्या कहते हैं? ईमेल सर्वर। तो ईमेल सर्वर्स वो वाले पीसीज जो कि बेसिकली मेल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको, जिनके थ्रू आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ईमेल सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं, तो इनको हम ईमेल सर्वर कहते हैं। अगर आप ये देखिए होस्ट कंप्यूटर है, ठीक है, इसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड यूज़ होती हैं, वन इज़ अ होस्ट एंड सेकेंड इज़ क्लाइंट। तो अगर आप इस डायग्राम को देखिए ज़रा प्लीज़, इस डायग्राम के अंदर आप भी क्लाइंट, आपका कज़न भी क्लाइंट, लेकिन ये जो दोनों मेन कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सर्वर है, ठीक है। और ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, मगर अगर आप इस डायग्राम को ऐसे बनाएं कि यहाँ पे ये आप बैठे हैं और आपका अकाउंट भी जीमेल का अकाउंट है, तो ये जीमेल का सर्वर होगा, ठीक है, और यहाँ आपका कज़न है उसका भी जीमेल, तो आपकी मैसेज इस पे जाएगी, ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ पे सिर्फ एक सर्वर इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्यों 2 सर्वर इन्वॉल्व थे? क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट याहू सर्वर पे था, उनका जीमेल पे था, इसीलिए 2 टाइप्स ऑफ सर्वर्स जो हैं उनको हमने यूज़ किया। लेकिन अगर सेम टाइप्स ऑफ सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं, एक ही कंपनी की ईमेल सर्विसेज को और एक ही डोमेन की चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका एक ही सर्वर होगा। तो सर्वर जो है वो बेटा ये मेन कंप्यूटर, इसको हम होस्ट भी कहते हैं। होस्ट, आप गेस्ट हैं, आप आए, टेम्परेरी डाटा आपने अपना एक्सचेंज किया, शेयर किया, उसके बाद आप लॉग आउट हुए, आप चले गए, बट द होस्ट इज स्टिल देयर। वो और मल्टीपल जो गेस्ट हैं उसके मल्टीपल जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन में बिजी होता है। As a host computer on the internet that send and receive email, email server receive the messages to find out the email server where the email is to be sent, ठीक है। जो आपका सर्वर कंप्यूटर वो ईमेल रिसीव करता है, जैसे याहू के सर्वर से उसने रिसीव किया और वो फाइंड आउट करता है कि अब ये जानी किधर है, आगे कहीं याहू के अकाउंट पे तो नहीं जानी या कहीं और तो नहीं जानी, अगर जीमेल के अकाउंट पे तो जीमेल की तरफ सेंड कर देगा, ठीक है। और इट कनेक्ट टू द सर्वर्स एंड ट्रांसमिट अ कॉपी ऑफ द मैसेज, वो उस मैसेज की एक कॉपी अपने पास भी रखता है फॉर द टाइम बीइंग, वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन, तब तक वो मैसेज रिसीव उसके पास वो रहता है। और उसके बाद जो ईमेल है वो जो भी यूज़र होता है, जो भी रिसिपिएंट होता है या रिसीवर होता है, उसके मेल बॉक्स में डाल दी जाती है और वो उसको लेटर ऑन चेक कर सकता होता है। ये है आप लोगों के पास ईमेल्स का कॉन्सेप्ट। अब ईमेल के कॉन्सेप्ट के साथ एक चीज़ हमारे साथ और आती है, वो है ईमेल अटैचमेंट्स। व्हाट इज़ ईमेल अटैचमेंट्स? मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ करें आपने ये वाला लेटर जो है वो सेंड करना है, तो ये जस्ट आपका टेक्स्ट मैसेज है, और जो टेक्स्ट मैसेज होता है वो अटैचमेंट नहीं होती, ठीक है। ये जस्ट वो मैसेज होता है जो आपने टाइप किया और आप यहाँ से इसको वहाँ पे सेंड कर देंगे। अटैचमेंट्स क्या होती हैं? आपने इस टेक्स्ट मैसेज के साथ कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई चीज़ भी आपने सेंड कर दी, तो आप इसको डेफिनेशंस को ज़रा देखिए। एन ईमेल मैसेज कैन ऑल्सो कंटेन अटैचमेंट्स, ठीक है। कौन कौन सी अटैचमेंट्स हो सकती हैं? ये प्रोसेस ऑफ सेंडिंग फाइल्स, ईमेल मैसेज, any type of file you can send by using like documents, audio, video, spreadsheet, ठीक है। ये MIME इज़ एन इंटरनल प्रोटोकॉल दैट्स व्हाट ईमेल अटैचमेंट्स, ठीक है। ये प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल्स में रूल होते हैं जिनके थ्रू ईमेल जो है वो प्रोसीड होती है, जिनके थ्रू ईमेल जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ प्रोसेस होती है। अच्छा, वेबसाइट्स प्रोवाइड डिफरेंट साइज एंड कैन अटैच विद अ डिफरेंट मैसेज, मतलब कुछ याहू जो है उसकी लेट्स अटैचमेंट्स कुछ MBs भी है, जैसे जीमेल है उसमें आप 50 या 200 या 300 MBs तक जो अटैचमेंट्स हैं फाइल्स की वो सेंड कर सकते हैं। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस तो होती हैं फ़ाइल की सेंड रिसीव, क्योंकि आपकी जो फ़ाइल है उसने अपलोड होना है, फिर डाउनलोड होना है, और फिर उसको सेंडिंग और रिसीविंग में भी जो डेटा है उसने मूव भी करना है थ्रू नेटवर्क लाइंस, तो इसीलिए इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास ईमेल अटैचमेंट्स होगी। उसके बाद हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं या जिनको हम एडवांटेजेस ऑफ ईमेल भी कह सकते हैं, उनको हम वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो बेनिफिट है ईमेल का, इट इज़ वेरी फास्ट एंड टाइमली। मसलन अगर आप यहाँ बैठे हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड्स इन यूरोप, लेट्स सपोज यू वांट टू सेंड एनी अटैचमेंट्स, एनी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप बाय पोस्ट भेजें कोई डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट जाए तो वो ऑलमोस्ट 2 और 3 डेज़ ले जाता है। लेकिन अगर आप वही डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने फ्रेंड या फैमिली या कज़न या किसी कोलीग्स को भेज रहे हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो विद इन
सेकंड वहाँ पे डिलीवर हो जाएगी आपकी जो स्कैन कॉपी जो भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ से वो प्रिंट आउट ले लेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुँच। तो ये दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड वेरी फास्ट एंड टाइमली, ठीक है। ये बड़ा क्विकली जो मैसेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पे और इन टाइम भी रिसीव, ये नहीं कि यहाँ से सेंड हो गया चले हो गया, जब पता चले हफ्ते बाद वहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ से सेंड हुआ है तो उसके अगले ही सेकंड में वहाँ पे रिसीव भी हो जाएगा। फास्ट प्रोटोकॉल थ्रू फास्ट इंटरनेट और नेटवर्क कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेशन इसमें बड़ी फास्ट होती है, ठीक है जी। उसके बाद ये चीप है जी और इनएक्सपेंसिव है। अगर आपने एक लेटर कहीं अब्रॉड से मंगवाना हो तो वो ऑलमोस्ट जी $100-200 उसकी प्राइस होती है, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 15 से 20,000 30,000 रुपया लग जाता है। डॉक्यूमेंट्स टू डॉक्यूमेंट्स वेट टू वेट वेरी करते हैं। बट अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर आपके पास लैपटॉप है और उसके ऊपर आपके पास जनाब इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद है, यू कैन सेंड, यू कैन रिसीव एनी थिंग, यू कैन सेंड एनी थिंग। आपको उसके सेंडिंग और रिसीविंग के कोई चार्जेस नहीं है। फ्रीली आप कोई भी मैसेज जो है उसको सेंड और रिसीव कर सकते हैं। आपको जस्ट पे क्या करना है, आपको जस्ट अपने इंटरनेट का जो बिल आप मंथली पे करते हैं वही पे करना है। ईमेल के कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो ईमेल जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है, फास्ट है और टाइमली अवेलेबल भी है। अच्छा, द यूज़र कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, पूरी दुनिया में। बस आपके पास वो ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो आपका वो mycousin@gmail वो एड्रेस था आपके कज़न का, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो किसी भी दुनिया के बंदे का एड्रेस मौजूद है तो आप उसको दुनिया में कभी भी 24 आवर्स यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज। सर्वर जो सर्वर हैं ईमेल्स के, अटैचमेंट्स के सर्वर हैं जो सेंडिंग और रिसीविंग के लिए जो सर्वर हैं, दे आर वर्किंग 24 आवर ओवर 7, ठीक है, दे आर अवेलेबल। ये नहीं है कि आप ना अब लेट नाइट है तो यू कैन सेंड मैसेज इन अर्ली मॉर्निंग और एट मिड नाइट, देर इज़ नो टाइम लिमिटेशन, यू कैन सेंड एनी टाइम एनी वेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। द यूज़र कैन शेयर एनी इन्फॉर्मेशन विद डिफरेंट पीपल्स, ठीक है, कोई भी किसी किस्म को ऑडियो वीडियो पेज, कोई भी टेक्स्ट न्यूमेरिक नंबर डिजिट्स एनीथिंग यू कैन शेयर विद योर पीपल्स एनी टाइम। उसके बाद इट्स पॉसिबल टू सेंड रिसीव ईमेल थ्रू मोबाइल फ़ोन्स वेरी क्विक, क्योंकि ये आप लोगों के मोबाइल फ़ोन बिकॉज वो आपकी हैंडी डिवाइस है, दे यू कैरी ऑल द टाइम। और अगर आपने कोई चीज़ सेंड रिसीव करनी है तो ज़रूरी है आप लैपटॉप खोलें, आप अपने जनाब क्यू मोबाइल से भी जो है वो ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। अच्छा, ईमेल गिव द फैसिलिटी टू सेंड पिक्चर साउंड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, साउंड ऑडियो वीडियो इस तरह की सारी चीज़ें जो है यू कैन सेंड एंड रिसीव थ्रू ईमेल्स। उसके बाद कुछ और इसके बेनिफिट्स जो हम पढ़ रहे थे उनको हम कंटिन्यू करते हैं। ईमेल कैन नॉट बी एनोनिमस, ये कभी भी अजनबी नहीं होती, दे ऑलवेज कैरी एन एड्रेस वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम एंड वेयर इट इज़ गोइंग टू, द यूज़र ऑलवेज नोज अबाउट दैट। बट हो सकता है कि जो ईमेल एड्रेस जो आपको सेंड जिसके थ्रू हुई है उसका ईमेल एड्रेस साथ ज़रूर आएगा, बट लोग उस ईमेल एड्रेस को फेक बना लेते हैं, ठीक है, जानबूझ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल्स एड्रेस बना लिए शो ऑफ करने के लिए, बट वो यूज़र फेक हो सकता है। बट ईमेल जब भी आपके पास आएगी तो आपके पास कोई ना कोई एड्रेस मौजूद होगा जिसको डिफरेंट किस्म के स्टेप्स परफॉर्म करके आप पता भी लगवा सकते हैं कि ये ईमेल कहाँ से आई है, ठीक है। तो कभी भी ये अजनबी नहीं होती, कभी भी ये ऐसी नहीं कि आपको पता ही ना चले कि जनाब ईमेल कहाँ से आ गई एकदम मेरे इनबॉक्स में। अच्छा, उसके बाद रिसीवर्स कैन नॉट बी इंटरप्ट्स, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जनाब काम कर रहे हैं और ईमेल आई है तो ऐसे लैपटॉप सारा हिल गया, क्या आज क्या पता चला जी जी ईमेल आ गई, ऐसा कुछ नहीं है जी। ईमेल आई, आप लेट्स सपोज अपने कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको पता है ईमेल का जो सर्वर है उसकी जो सर्विसेज होती हैं वो बेसिकली आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर्स के बैक एंड पे चल रही होती हैं, ठीक है। जैसे ईमेल आती है वो साइलेंटली आपके मेल बॉक्स के अंदर डाल दी जाती है, जिसको आप इनबॉक्स भी कहते हैं, ठीक है जी, मेल बॉक्स और इनबॉक्स, एंड यू कैन चेक इट, यू कैन रीड इट लेटर और एनी टाइम। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप जनाब आप कोई काम कर रहे हैं और ईमेल आई, पता चले जनाब ईमेल पहुंच गई, ठीक है, तो सारा लैपटॉप हिल गया, पूरा कंप्यूटर हिल गया जी, क्या हुआ जी ईमेल पहुंची, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। ईमेल आएगी साइलेंटली, दे पुट इन योर मेल बॉक्स एंड यू कैन चेक इट लेटर। अच्छा, उसके बाद ये जो ईमेल है इसके जो फोल्डर्स हैं या बॉक्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ है। मतलब सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटीज़ होती हैं वो इनबॉक्स में आती हैं, कुछ ऐसी ट्रैश स्पैम ईमेल्स जो फजूल एडवर्टाइजमेंट्स की मेल होती हैं
वो कहीं पे भी नहीं आती, वो आपके ट्रैश और स्पैम में कहीं ना कहीं डाल दी जाती हैं। अगर आप उनको खोलना चाहें, रीड करना चाहें, तो इसके बेसिकली ईमेल के पीछे एल्गोरिदम है जो आपके आने वाले टेक्स्ट को देखता है कि ये एडवर्टाइज टेक्स्ट है, तो एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली आपकी उस ईमेल की सॉर्टिंग कर रहा है, वो आपके इनबॉक्स में नहीं जाने देता, उसको कहीं और किसी और फोल्डर्स के अंदर वो सेंड कर देता है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट, अकॉर्डिंग टू द लेबल्स और टाइटल्स ऑन ईमेल। योर मेल एक्चुअली सेंड टू द डिफरेंट फोल्डर्स एंड यू कैन चेक इट, बट वो आपको इंटरप्ट नहीं करते बार बार, ठीक है। उसमें रिसीवेबल विल रिसीव ईमेल व्हेन ही गॉट ऑनलाइन। आप जब भी ऑनलाइन हो अपना वो यूज़र नेम, अपना ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड्स आप एंटर कीजिए, उसके बाद आपका मेल बॉक्स का पेज खोलेगा, पोर्टल खोलेगा, वहाँ पे आप अपने इनबॉक्स के थ्रू कभी भी किसी भी ईमेल को चेक कर सकते हैं। यू कैन रिप्लाई, यू कैन सेंड एनी अटैचमेंट, ऑडियो, वीडियो, साउंड्स, पिक्चर, इमेज, डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग। ओके तो ये आप लोगों के पास जी एडवांटेजेस ऑफ ईमेल हो गए। उसके बाद हमारे पास जो ईमेल की कुछ कंपनीज़ हैं जो ईमेल सर्विसेज, मैंने एज आई टोल्ड यू देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ सर्वर्स हु एक्चुअली प्रोवाइडिंग द मेलिंग सर्विस। जैसे हमने पेज 1 के ऊपर पढ़ा था, आपके वो जो कज़न है माई कज़न एट Gmail, और उसके बाद आपका जो था माई ईमेल आईडी या ali021@yahoo, तो जो याहू है या Gmail है, दे आर द सर्वर, दे एक्चुअली प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज ऑफ ईमेल्स। उनमें से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ हैं, एक्चुअली आई लिस्ट ऑफ देम हियर। द फर्स्ट वन इज़ याहू, उसके बाद हॉटमेल, Gmail, आउटलुक, एक्सप्रेस, मेल बर्ड, पोस्ट बॉक्स और एप्पल मेल, ठीक है। ये कुछ टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं। अब ये जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं आपको, ये सारी की सारी सर्विसेज थ्रू सर्वर हो रही हैं, ठीक है। इनके अपने सर्वर भी हैं, जो कि ये वाला जो क्लाइंट है, यहाँ आप बैठे हैं, ये आपका वो फ्रेंड, वो कज़न बैठा है, और ये जो सर्वर हैं बेसिकली ये हैं सारे। इनमें से कोई भी हो सकता है जो आपको ये ईमेल सर्विसेज आप जब भी भेजते हैं तो उसके एंड पे कोई ना कोई, जैसे भी कोई भी ये यूज़र नेम और यूज़र नेम के बाद @ के बाद इनमें से कोई ना कोई आएगा। वो hotmail.com हो सकता है जी, वो Gmail, याहू, इनमें से कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं जो यहाँ आएंगी। ये यूज़र डिफाइंड होता है, ये सिस्टम डिफाइंड है। जैसे ये जो मेल सर्विसेज है जिनकी आप सर्विसेज लेते हैं, वो @ के बाद ऑटोमेटिकली इसको यूज़ करते हैं, राइट। तो ये आप लोगों के पास आ गया जी ईमेल, और ये ईमेल के कुछ क्लाइंट्स और ईमेल के कुछ सर्विसेज हैं, ठीक है। क्लाइंट्स आप हैं इसमें से, और ये जो आपको जो सर्विसेज दे रहे हैं ये सारे होस्ट हैं जो सारी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, होप सो आप लोगों को ईमेल वाला क्लियर हुआ और ईमेल के बेनिफिट्स क्लियर हुए। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है जी इंटरनेट। व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट बेसिकली इज़ अ नेटवर्क। ये अगर आप देखें, ये दुनिया है, और लेट्स सपोज ये इस एरिया में कहीं पाकिस्तान है, और यहाँ ये लाहौर है, और ये कराची है, और ये लाहौर का पूरा नेटवर्क जिसके थ्रू आप इसको अगर जूम आउट कर या जूम इन करके देखें तो ये मल्टीपल कंप्यूटर जो हैं वो यहाँ पे अटैच हैं, तो ये एक नेटवर्क है। इसको हम कहते हैं, एज आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर्स, दिस वन इज़ कॉल्ड नेटवर्क। इस तरह के मिलियन ट्रिलियन नेटवर्क्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। इस तरह मिलियन ट्रिलियन नेटवर्क्स हैं USA में चल रहे हैं, मिलियन ट्रिलियन जो चाइना में चल रहे हैं, इस तरह रशिया में चल रहे हैं, इस तरह ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं, इस तरह ये सारा का सारा अफ्रीका है यहाँ चल रहे हैं, ये यूरोप है यहाँ चल रहे हैं। तो हर एक एरिया की अपनी नेटवर्क्स हैं, एंड द ऑल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। मैंने आप लोगों को जब पहला लेक्चर पढ़ाया तो उसमें मैंने दिखाया था कि दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो दिस वन एक्चुअली दी नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। तो जब आप ये कह दें तो मैं कहता हूँ जो इंटरनेट है इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। नेटवर्क्स का जो नेटवर्क है उसको हम इंटरनेट कहते हैं, और वो ग्लोबली कनेक्टेड है। पूरे जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। यू कैन सेंड एनीथिंग, यू कैन यूज़ एनी टाइम। A global computer network providing the variety of informations, communication facilities consisting of interconnected networks, right? This one is a network, this one is internet, using standards communication protocols. Protocols mean rules, वो rules जिनके थ्रू हमारे नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेशन करता है और डाटा की सेंडिंग एंड रिसीविंग होती है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो इसके अंदर है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। हिस्ट्री क्या है जी इंटरनेट की? इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है आरपा नेट। ये वंस अगेन वही नेट है जो इंटरनेट वाला नेट है, ठीक है, ये वही वाला। और आरपा जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये कंपनी है। इस कंपनी ने किया क्या, इसने पहले अपने लोगों को आपस में कनेक्ट किया, और ये हुआ क्या, लेट 1960s में हुआ। इंटरनेट को बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, 1960s में है। इवन पाकिस्तान के अंदर 1995 तक लोगों को पता ही नहीं था। लोग कहते थे ये कोई मिलिट्री यूज़ की चीज़ है, हमने इसको क्या करना है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो बड़ी वजह थी वो अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम था,
जो डिफेंस डिपार्टमेंट्स था फर्स्ट टाइम उन्होंने इसको लॉन्च किया फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, फॉर रिसर्च शेयरिंग पर्पसेस। इस सारे काम के लिए इसको आरपा को यूज़ किया गया और ये दो जो टेक्निक्स थी ना उनको यूज़ करती थी, पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स टू अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ऑन सिंगल नेटवर्क्स। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं, उसके ऊपर ये टेक्निक होती है, ये आपके सिलेबस में है, आगे चल के वहाँ पढ़ाया जाएगा आपको। और इन्होंने फर्स्ट टाइम जब मैसेज सेंड किया था वो 1969 में किया था। 1960 पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसके कोई 9 और 10 ईयर, सम टाइम इट्स लाइक 1970s। ठीक है, तो ये असल में वही बात है। तो वो उसको नोड टू नोड, एज आई टोल्ड यू द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 2, मैंने कहा था नोड, नोक, पीसी, हॉटस्पॉट जो भी आए उसका मतलब वही कंप्यूटर ही है। तो नोड टू नोड कम्युनिकेशन मतलब कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस। तो इसके थ्रू ये स्टार्ट हुआ था। ये लिटिल बिट हिस्ट्री है कंप्यूटर की। स्टिल बड़ी ज़रूरत है, बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे अभी भी इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन एक दौर आएगा कि आप अफ्रीका के जंगलों में हों या इंडिया के जंगलों में हों या पाकिस्तान के कहीं पहाड़ों में हों, एवरीवेयर यू कैन कनेक्ट इंटरनेट्स, राइट। तो उसके बाद इस हिस्ट्री को मैंने कोई डायग्राम शेप के अंदर सारा क्लियर करने की कोशिश की है। द फर्स्ट वन इज़ आरपा, जिसमें उसने जस्ट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद जो 1970s में सारा काम हुआ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। 1971 में ये ईमेल सर्विसेज आ गई थी, 19 सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज। 1992 के काफ़ी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के गैप के बाद WW आया, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये अभी हम जब आगे पढ़ेंगे इंटरनेट क्यों यूज़फुल है तो उसके अंदर हम इन चीज़ों को फिर वंस अगेन डिस्कस करेंगे। तो 1992 में WW और 1984 में ये जो .org.gb ये वही है, जैसे .gmail @gmail, जैसे .com, जैसे आप लोग डिफरेंट किस्म की वेबसाइट खोलते हैं उसके एंड पे डोमेन आती है, तो ये डिफरेंट किस्म की डोमेन्स थी जो यूज़ होना शुरू हो गई थी इसको रिमूव किया जाए 1984 में, राइट। उसके बाद जनाब ये आप लोगों के पास 1989 में एंड ऑफ ARPANET नेटवर्क्स, ये इसका एंड था। ठीक है, यहाँ पे ये काम जो इसने प्रॉपर एक नेटवर्क बना कर लॉन्च कर दिया था। ऐसा नहीं है कि ARPANET उससे आउट होगी, स्टिल ARPANET इसमें इन है, मतलब अभी भी आज भी जो है वो। उसके बाद बैरल कंपनी एक और इसमें इन्वॉल्व हुई जिसको NSF कहते हैं, ये नेशनल साइंस फाउंडेशंस। ठीक है, ये भी एक इसके अंदर एक कंपनी है जो स्टिल इसके अंदर वर्किंग कर रही है नेटवर्क्स के ऊपर। तो उसके बाद जनाब आप लोगों के पास आ गया 1984 में, 1998 में ये याहू, पिज़्ज़ा हट, ये सारी कंपनीज़ ये भी इंटरनेट के ऊपर आ गई। फिर जो बड़ी मेजर इन्वेंशंस हुई वो 2004 एंड 2006 में हुई, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह आए, लोगों ने अपने पर्सनलाइज करना इसको शुरू किया। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ ये 2010 में, लोग बहुत ज़्यादा इसकी तरफ कन्वर्ट हुए फेसबुक वगैरह की तरफ। उसके बाद 2007 में स्मार्टफोन आ गया। अब स्मार्टफोन से आगे ये स्टिल कंटिन्यू है। 2020 में आपको पता है जी क्या आ रही हैं, डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस आ रही हैं। आपके जो हार्ड सॉल्यूशंस हैं उनके सॉफ्ट सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं। इट वॉज़ अ लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट है, उसको सामने रख के आपने ये लेक्चर सुनना है ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। होप्सो आप लोगों ने ईमेल के बेनिफिट्स, व्हाट इज़ इंटरनेट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट्स आपने डिस्कस किया। व्हाई इंटरनेट सो यूज़फुल, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।